स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये दुनिया बहुत जालिम है जनाब, बहुत जालिम। पिता की मौत से पहले ये दोनों बच्चे शहजादे थे, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। पिता की मौत के बाद अब ये दोनों बच्चे, दोनों मासूम, इनकी उम्र देख लीजिए आप। इस छोटे बच्चे की उम्र देखो, ये फूल बेचता है। ये बच्चा सुबह 6 बजे उठ जाता है, 6:30 मार्केट में चला जाता है, फूल बेचता है। माँ ने सोचा कि पिता के मौत के बाद जैसे तैसे फूल बेचकर, लोगों के बर्तन साफ कर कर मैं अपने बच्चों को, अगर मैंने पढ़ा लिया तो ये वक्त गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन कैप्शन में आपने देखा, ये बेदर्द समाज इन बच्चों को पढ़ने के लिए सारे रास्ते बंद कर रहा है। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। ये बंटी जी हैं, ऑटो चलाते थे। 7-8 महीने पहले किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद, उससे पहले ये जो महिला हैं, उनकी पत्नी किसी प्राइवेट स्कूल में काम करती थी, झाड़ू पोछा। वो देते थे 1500-2000। जब पति बीमार हो गया, स्कूल छोड़ दिया, उसकी सेवा में लग गई। पति की मृत्यु के बाद वापस स्कूल ज्वाइन नहीं किया। सुबह 6 बजे जाती है बच्चों के साथ फूल बेचने, और उसके बाद 1-2 घरों में काम करती है, उसी से गुजर होता है। लेकिन जिस स्कूल ने पहले कहा था कि एक बच्चे की फीस माफ है, उस स्कूल ने आज इनको कह दिया कि आपकी दोनों बच्चों की फीस जो है वो 25,000 रुपये हो गई है, बैलेंस इतना हो गया है, ये 25,000 आप हमें दे दो, तभी आपके बच्चे एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। लेकिन ये महिला चाहती हैं कि मुझे टीसी दे दो, मुझे सर्टिफिकेट दे दो, टीसी दे दो, ताकि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा सकूं। एग्ज़ाम में बिठाने के मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे सिर्फ टीसी दे दो, और मैं इन बच्चों को एक साल इनका मरता है, वेस्ट होता है, हो जाए, मैं इनको पिछली क्लास में ही बिठा दूंगी, लेकिन सरकारी स्कूल में। आप खाने के लाले हैं, लेकिन स्कूल नहीं मान रहा। स्कूल कहता है 25,000 दोगे तभी टीसी मिलेगी, तभी ये बैठ पाएंगे एग्जाम में। अब ये सोचती है शायद मेरे बच्चे अब पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये कहानी है पूरी। आपका नाम क्या है? नीलम देवी। नीलम जी, कहाँ काम करती थी आप? मैं पहले स्कूल में लगी हुई थी, अब फूल बेचती हूँ। घर वाले 8 महीने हुए पूरे हुए। अब स्कूल जाती हूँ, वो जा रही थी स्कूल, तो उन्होंने बुलाया मुझे कि फीस देनी है। हम बोल रहे थे आ जाओ स्कूल आ जाओ। मैं गई स्कूल, मैंने पूछा क्या बात, आप क्यों बुला रहे हो? 2 साल पहले मेरे घर वाले बीमार हो गए, फिर मैं स्कूल क्या बोलता है अभी? स्कूल बोले पैसे लाओ, तो कितने पैसे? फीस 25,000 बनाया उन्होंने। तो अब बोले 10,000 दे दो तो फिर पेपर होंगे इनके। मैंने बोला मैं कहाँ से दूंगी 10,000, आप थोड़ी काम करो जहाँ कुछ हो, मैं कहाँ से लाऊं, काम भी नहीं मैं करती हुई। तो वो बोल रहे नहीं अभी पेपर लेने हैं इनके, आप थोड़े ही दे दो। मैंने बोला थोड़े कहाँ से दूंगी मैं, और भाई जो मेरे वो भी प्राइवेट काम करते हैं, उनसे मांग कर मैं खाना खाती हूँ। तो लोग भी और भी कई लोग मदद करते हैं। स्कूल ने पहले बोला था कि एक बच्चे की फीस माफ है। हाँ, वो स्कूल वालों ने बोला था एक बच्चे की फीस माफ है, तो एक की दे दो। अब जब स्कूल छोड़ दिया, घर वाला बीमार पड़ गया, तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे अब फीस दो। मैं अब दोनों की फीस मांग रहे हैं, दोनों की फीस मांग रहे हैं। अब वो आप क्या चाहते हो? मैं बोल रही हूँ कि मुझे डीसी दे दो। अब बोले वो पूरे पैसे दो तो डीसी ले लो, तो मैं कहाँ से दूंगी टीसी? हाँ। तो वो टीसी से तो उनका साल वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं बोलूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या पीछे डाल लूंगी। ये कौन सी क्लास में है? ये 3rd में है। तो इसको ये अभी 3rd में पढ़ रहा है? हाँ, पढ़ रहा है। तो इसको फिर 3rd में वापस एडमिशन होगी गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट में दे दूंगी। हाँ, वो मंजूर है। कहाँ से दूंगी पैसे? में मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगी पैसे? अब से सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट में ही पढ़ेंगे। कोई काम कर रहे हैं? ये अभी फूल बेच रहे हैं। ये दोनों बच्चे जाते हैं मेरे साथ फूल बेचने के लिए। 6 बजे जाते हैं, कभी 6:30 बजे जाते हैं। हम फूल बेच के गुजारा करते हैं। जो माला बनाते हैं। ये माला कौन बनाता है? ये भी बना लेता है, ये भी बना लेता है। आप इन बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो? मैं खुद बीमार हूँ, ये भी बच्चे चले जाते हैं मेरे साथ काम करने। मुश्किल है। जब ये बंटी जी थे तब क्या हालात थे?
तब फिर मैं स्कूल लगी हुई थी इनकी 2 साल पहले ये ही ऑटो माँ चलाते हैं? ऑटो चलाते थे, तब तो गुजारा चल जाता था। जब ऑटो चलाते थे तब तो तो अब गुजारा अगर चल जाते 25,000 थे। का जुगाड़ नहीं हुआ तो फिर तो क्या होगा? फिर रहने दूंगी इनको पढ़ना पढ़ाना। ये फूल ही बेचेंगे और क्या करेंगे, काम ही करेंगे मेरे साथ, फिर क्या करूँगी। आपका नाम क्या है बेटा? बस सुबह कितने बजे जाते हो फूल बेचने? 6 बजे। माला बना लेते हो? जब पापा थे तब भी फूल बेचते थे? नहीं, आप कौन सी क्लास में हो? 6th। 6th में। पढ़ना चाहते हो? सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे। जब पापा थे तब कितने बजे उठते थे? 9 बजे। वो भी पापा ही उठाते थे इनको सुबह सुबह। आपका नाम क्या है बेटा? ध्रुव। ध्रुव, आप भी फूल बेचने जाते हो? पढ़ना है आपको? स्कूल जाना है? आप माला बना लेते हो फूल से? वो सुई धागा लगा कर ऐसे हैं? फिर कोई चीज ऐसी है जिससे 25,000 का जुगाड़ हो जाए? कुछ भी नहीं है। वो मेरे थोड़ा सोना था वो भी बेच दिया, इनकी डायलिसिस करवाती रही तो वो भी बेच दिया मैंने। अब तो अब आपने फैसला क्या किया, क्या करोगे? अगर तो डीसी दे दोगे तो दे देंगे तो मैं स्कूल गवर्नमेंट में डाल दूंगी। अगर नहीं देंगे तो फिर मैं इनको काम ही करवाऊंगी और क्या काम ही 25,000 से करेंगे। 25,000 से नहीं कहाँ होगा? 25,000 नहीं मिले? होगा नहीं इंतजाम। होगा। इधर तो 2,000 नहीं कोई देता, तो उधार तो कौन देगा इधर। अब मेरा सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन से, कोरोना के चलते जो हालात पैदा हो गए, उसके बाद जो इस तरह का इनके पति इनके पिता इनको छोड़कर चले गए, ऐसे बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार है? कोई प्रावधान आपके पास है? हाँ, आपके पास प्रावधान है, सरकारी स्कूल। लेकिन उस सरकारी स्कूल के दरवाजे तक जाने के लिए एक कागज चाहिए इनको। वो कागज एक स्कूल 25,000 में देता है। वो कागज खरीदने के लिए इनको 25,000 रुपये चाहिए। आप वो 25,000 रुपया डिसाइड करेंगे कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर तो ये 25,000 का जुगाड़ कर पाई, पता नहीं क्या बेचेगी, पता नहीं कहां से करेगी, नहीं कर पाएगी, तो ये बच्चे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इनको पढ़ने का कोई हक नहीं। क्या ऐसे जम्मू कश्मीर यूटी में रह रहे हैं हम? ये सवाल है जनाब आप लोगों से। और उस स्कूल का नाम भी मैं ले सकता हूं यहां पे। मुझे उस स्कूल का नाम लेने से कोई परहेज नहीं है, कोई डर नहीं है। जब मैं रिपोर्ट करता हूं बेखौफ होकर करता हूं। मैं इसलिए आपका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। आप लोग भी, मुझे लगता है जो स्कूल के लोग हैं, पूजा करते हो, भगवान को मानते हो। अगर करते हो, मानते हो, उस पूजा का कोई फायदा नहीं जनाब। ये भगवान है, इन बच्चों में भगवान ढूंढिए। आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे जिससे आप कमा रहे हो? अगर 2 बच्चों से नहीं भी कमाया, और इसके बाद इस महिला की इतनी जरूरत नहीं है कि इसके बाद भी ये कंटिन्यू कर पाए। ये कहती है कि मेरे बच्चे का 1 साल वेस्ट होता है, हो जाए, मुझे टीसी दे दो ताकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा पाऊं, ताकि मैं ऊपर वाले से अपने आप से जब बात करूं, ये मेरे अंदर एक संतोष रहे कि मैंने कोशिश की बच्चों को पढ़ाने की। आगे वो पढ़े या नहीं पढ़े वो अलग बात है। आप वो अधिकार इनसे कैसे छीन सकते हो? 25,000 कीमत लगाई है उस स्कूल ने इन बच्चों के मुस्तकबिल की, इनके भविष्य की। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका फोन नंबर क्या है? कोई फोन नंबर है आपका? मैं कैप्शन में डाल दूंगा। जब पिता थे तो सुबह 9 बजे उठते थे। कोरोना था, वो सब चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस थी। आपके पास फोन कौन सा है? ये ऑनलाइन क्लासेस में ये अटेंड करते हैं? दूसरा फोन था। तो ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा इन्होंने? नहीं पढ़ा, वो किसी का नंबर दिया था मैंने। किसी का नंबर दिया? किसी का नंबर दिया था, उधर से काम करते थे, जाते थे बेचारे पढ़ने के लिए उधर। इन मासूम चेहरों को एक बार फिर देख लीजिए। भाई यही कहानी थी मेरी। 25,000 ले आओ, अपने बच्चों को पढ़ाने का हक खरीद लो। पता नहीं कैसे खरीदेगी ये वो हक। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।